बन जाएगा, ये विश्वास के कारण, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। और इस कथा के माध्यम से मैं वही प्रेम जगाने आया हूं आपके बीच में। बोलो जय श्री श्याम। रहते थे, सेठ जी के 3 पुत्र थे, लेकिन एक भी बेटी नहीं थी उनके। सेठ जी बड़े उदास रहने लगे कि मेरे कोई बेटी नहीं है, काश मेरे एक बेटी होती। पुत्र तो है लेकिन बेटी नहीं मेरे। एक दिन सेठ जी बरसाने में राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने गए, लेकिन फिर भी उदास। जब वो मंदिर से दर्शन कर राधा के दरबार से कोई उदास होकर लौटता है, तुम उदास क्यों हो? सेठ जी कहते महाराज मेरे पास सब कुछ है। संत ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे महाराज सुनो, अगर तुम बेटी बनाना चाहते हो तो राधा रानी को अपनी बेटी बना लो ना, वही तुम्हारी बेटी बन जाए। हा? इससे अच्छा कोई रिश्ता भगवान से हो सकता है? इससे अच्छा कोई रिश्ता भगवान से जुड़ सकता है? यही संबंध है। सेठ कहते महाराज आप सच कह रहे हो। संत ने कहा बस राधा को अपनी बेटी बना लो। सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास, याही नाते राधा सुता, अब काहे रहते उदास। अरे सेठ बेटी बना ले। बस उस दिन से सेठ जी ने राधा जी को अपनी बेटी बना लिया। है पूरी सुविधा भरी भवन में रहती, न काहे की मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पर आती कोई न बाधा। मैं बड़भागी पिता हूँ और बेटी है मेरी श्री राधा। जिसकी बेटी राधा रानी बन जाए। सेठ जी बड़े प्रसन्न होने लगे। एक चित्र लेकर आए राधा जी का मंदिर से, घर पे लाकर रख दिया। जैसे कोई बेटी से बात करता हो ना, बस उससे बात करे तू मेरी बेटी है। संबंध जोड़ लिया, जोड़ तो लिया लेकिन निभाना ये बड़ी टेढ़ी काम है। अच्छे नहीं निभा पाते संबंध को। संत ने राधा जी को अपनी बेटी बना लिया। एक दिन जब संत सेठ जी दुकान पर बैठे हुए थे तो एक मनिहारन आई। मनिहारन समझते हो? चूड़ी बेचने वाले को मनिहारन कहा जाता है। सेठ ने कहा अरे इधर आ मनिहारन। कहा महाराज कहो क्या बात है? कहा तू घर जा और मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ। 3 बहुएं मेरी, उनको चूड़ी पहना कर आ, और चूड़ी पहनाने के बाद वापस आना, जो भी उसका मोल हो फिर मुझसे लेकर जाना। मनिहारन ने कहा ठीक है महाराज मैं जाती हूँ घर पर। मनिहारन पहुंची घर पर। तीनों बहुओं को जब चूड़ी पहना रही थी ना, तीनों को चूड़ी पहनाई, लेकिन एक चौथा हाथ भी आगे आ गया। आहा, चौथा हाथ आगे आ गया। अब मनिहार को थोड़ी पता कि कौन है। मनिहारन को तो यही लगा कोई मेहमान होगा, कोई रिश्तेदार होगा इनका। अब हाथ आगे आया तो पहनाना तो पड़ेगा ना। तो उस मनिहारन ने राधा जी को भी चूड़ी पहना दी। आहा, चूड़ी पहनाकर वो मनिहारन आई। सेठ जी से कहा मैंने आपकी बहुओं को चूड़ी पहना दी। कितनों को पहनाई? 3 को पहनाई ना। तो 3 के पैसे देखा? नहीं 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। मनिहारन कह रही है। सेठ ने कहा मेरे घर में तो 3 बहुएं, ये चौथी कहां से आ गई? मेरे 3 बेटे और 3 बहुएं, चौथा तो कोई रहता नहीं मेरे घर में। तू झूठ बोल रही है। मनिहारन कहती नहीं सेठ जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। लेकिन सेठ चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। मनिहारन बार बार कहे, लेकिन सेठ जी ने बात नहीं मानी और अगर उस चूड़ी पहनाने वाली को केवल 3 के पैसे दिए और विदा कर दिया कि नहीं मिलेगा, तू झूठ बोल रही है। अब सेठ जी रात को घर पर आए, सोए, लेकिन रात में एक सपना आया। आहा, सपने में कौन आया? हाँ? राधा। सपने में प्रगट होय वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात पर नात ना निभायो है। अरे आपने मुझे बेटी बना लिया, लेकिन बेटी का रिश्ता नहीं निभाया, पिता का रिश्ता नहीं निभाया।
बेटी बनाए के तात नात ना निभायो है। दो चूड़ी के कारण आपने अपनी बेटी को भुला दिया, इसे विसार दिया, इसे भुला दिया। और राधा जी रो पड़ी। राधा की आंखों श्री राधिका को ही भर आयो है। हृदय भर गया राधा जी का। कैसी भई दूरी कौन मजबूर आयो है। हे तात, हे पिता, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी आपको कि आपने अपनी बेटी को बुला दिया। आपको बहू भी याद रही लेकिन बेटी याद नहीं रही। राधा जी का हिया भर आया। ओहो, आंखें खुली, देखा कोई नहीं, घबरा गए, मैंने क्या कर दिया। अरे मैंने राधा को अपनी बेटी बनाकर घर लाया लेकिन मैं अपनी बेटी को भूल गया। उस मनिहारी ने सच कहा था, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैंने उसकी बात नहीं मानी। अब तो सेठ की पूरी नींद उड़ गई। राधा के उस चित्र के सामने बैठकर बस रात भर रोते रहे। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ घर से भागे। कहां गए? मनिहारिन के पास। सुबह सुबह 4 बजे पहुंच गए मनिहारिन के घर। ए मनिहारिन, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। रोते जाए, चिल्लाते जाए। मनिहारिन ने सोचा इतना जल्दी कौन आ गया। जब दरवाजा खोला तो सेठ रो रहे थे, आंखों से आंसू बहाकर। उस मनिहारिन के चरणों में गिरकर खूब रोए। मनिहारिन, तूने सच कहा था, तूने 4 को चूड़ी पहनाई। मैं अभागा हूं लेकिन तू भाग्यशाली है। मनिहारिन, तुझे पता नहीं, तूने जिसको चूड़ी पहनाई वो कोई और नहीं, वो श्री वैश्वानु की दुलारी राधा रानी थी। धन धन तेरो भाग मनिहारिन। अरे तूने उनके हाथ को स्पर्श करा, तूने उनके हाथ में चूड़ी पहनाई जिसे मैं बेटी मानता हूं, लेकिन बेटी बनाकर बेटी का रिश्ता मैंने निभाया नहीं। तू भाग्यशाली है कि तू उनके हाथ में चूड़ी पहनाकर आ गई। तेरे जैसे भाग्यशाली कौन हो सकती। आहा। सेठ कहते, मनिहारिन, आज तू जितना धन चाहे मुझसे मांग ले, आज मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूं। जो मेरा वो सब तेरा है, सब तेरा है, तू मांग तो सही। लेकिन मनिहारिन ने एक बात बड़ी प्यारी कही, सेठ जी, अब मुझे आपके धन की जरूरत नहीं। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ी अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। वाह नहीं। सेठ जी ने कह दिया, नहीं तुझे चाहिए मांग, लेकिन उसने मना कर दिया। हाँ, अब मुझे मिल गई। जब मोहे मिलो अनमोल धन, अब का मांगत मोल। हे मन मेरे अब तू प्रेम से श्री राधे राधे बोल। आहा, जिसे अनमोल धन मिल जाए वो संसार के धन को अपना मानेगा। ये धन तो आज है, कल होगा कि नहीं भरोसा नहीं, लेकिन नाम का धन ये तो जीवन में साथ चलता है। हाँ, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा। जरा दोनों हाथ उठाकर श्री राधे राधे। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा राधा राधा।